हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी कमोडिटी की डिमांड उसके प्राइस पर डिपेंड करती है। प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। ये बात सही है कि किसी कमोडिटी की डिमांड उसके प्राइस पर डिपेंड करती है और बहुत हद तक डिपेंड करती है। लेकिन बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इनकम ऑफ द बायर कि अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं किसी कमोडिटी को ज़्यादा खरीदूंगा, इनकम कम होगी तो मैं किसी कमोडिटी को कम खरीदूंगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है? जैसे कि मान लीजिए कार के प्राइसेस अगर बढ़ जाएं तो पेट्रोल की डिमांड कम हो सकती है, या कार के प्राइसेस एकदम से कम हो जाएं तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ सकती है, बिकॉज कार एंड पेट्रोल आर रिलेटेड गुड्स। और भी बहुत सारी रिलेटेड गुड्स होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन, किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ डिमांड ज़्यादा हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, अगर मुझे फ्यूचर का पहले से पता चल जाए या एक्सपेक्टेशंस होने लग जाएं, जैसे कि आजकल हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस कोविड-19 से रिलेटेड, और लॉकडाउन चल रहा है। अब अगर मेरे को आज पता चल जाए कि लॉकडाउन अगले 6 मंथ्स तक चलने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इफ़ एनीवन comes to know that this lockdown will go 6 months more, कि 6 महीने और लॉकडाउन चलेगा अभी, तो अचानक से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, घर का राशन है, उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। एसेंशियल गुड्स की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं लोग कि फ्यूचर में इनकी कमी होने वाली है। इसी तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी किसी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, कुछ लोग आपने देखा होगा हैबिचुअल होते हैं किसी कमोडिटी को लेकर के। टेस्ट डेवलप हो जाता है, कोई कमोडिटी हमारे को टेस्टी लगती है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। किसी कमोडिटी को लेकर के नेगेटिव टेस्ट डेवलप हो जाता है, नेगेटिव प्रेफरेंस हो जाता है, तो हम उस कमोडिटी की डिमांड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, अनइक्वल। ये सारे फैक्टर्स अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के खुद के प्राइस पे भी उसकी डिमांड डिपेंड करती है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये तो एक फैक्टर है ही, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो मैंने आपको बता रखा है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि डिमांड फंक्शन होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें डिमांड फंक्शन की कि व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन, तो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। पहले तो हमें समझना होगा कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। फंक्शन का मीनिंग होता है रिलेशन। फंक्शन मीन्स रिलेशन। फंक्शन किसी चीज़ में रिलेशन को डिफाइन करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। जैसे मैं बात करूँ कि इफ़ आई से x इज़ ए फंक्शन ऑफ y, जैसे मैं कहता हूँ कि x जो है वो किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, x इज़ ए फंक्शन ऑफ y। x इज इक्वल टू एफ वाई का मतलब है x इज़ ए फंक्शन ऑफ y। x डिपेंड्स अपॉन y। x किस पे डिपेंड करता है? y पे, ठीक है। इसका मतलब अगर y चेंज होगा तो x चेंज होगा, अगर y में चेंज आएगा तो x में चेंज आएगा, यानी कि y जो है x का एक फैक्टर है, y x को अफेक्ट करता है। अब हम बात करें अगर डिमांड फंक्शन की, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया भाई फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड करती है। अब x डिपेंड करता है y पे, तो x क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर। y जो अफेक्ट कर रहा है x को, y क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर। ऐसे ही किसी कमोडिटी की डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो डिमांड क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर, और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट फैक्टर, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन का मतलब होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर ए कमोडिटी, की एक कमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, की किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। हम उनको एक जगह रखकर स्टडी कर लें तो वो बन जाएगा डिमांड फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हाउ द डिफरेंट फैक्टर्स सच एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी का खुद का प्राइस, आपको पता है नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हम मेन स्टडी करेंगे, 7 फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे जो किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिमांड फंक्शन लिखा कैसे जाता है। डिमांड फंक्शन बेटा देखो कैसे लिखा जाता है।
डिमांड फंक्शन लिखा जाता है dx इज ए फंक्शन ऑफ dx डिमांड फॉर x कॉमोडिटी। ठीक है, हम यहाँ पर कॉमोडिटी का नाम क्या मान रहे हैं, x। डिमांड फॉर x कॉमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ, किस पे डिपेंड करती है, px प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पे, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, y इनकम ऑफ द बायर पे, t टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, e एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बायर पे कि फ्यूचर को लेके वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, n नंबर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री, उस कंट्री में लोग कितने रहते हैं, yd डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे फैक्टर्स पे डिमांड किसी कम्युनिटी की डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर मैं केवल यहाँ तक के फैक्टर्स लेता हूँ, फैक्टर नंबर 5 तक, ठीक है, तो ये सारे इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं भाई, प्राइस ऑफ कम्युनिटी, रिलेटेड गुड्स, बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन, ये होते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के पार्ट हैं ये। अगर इनके साथ साथ, इन पांचों के साथ साथ ये दो और ले लूँ मैं, कौन से दो, पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सभी को ले लूँ इन सारे फैक्टर्स को, तो बन जाता है मार्केट डिमांड फंक्शन कि ये पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं ये सातों के सातों। और केवल 5 लूँ, 2 को इनको एक्सक्लूड कर दूँ, इन 2 को, तो क्या बनता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का खुद का प्राइस। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, डे फर्स्ट से जब से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, रिलेशन मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब मैंने लिखा है व्हेन प्राइस फॉल्स, ध्यान से देखना इस बात को, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड का मतलब होता है इंक्रीज है, लेकिन मैंने इंक्रीज नहीं लिखा। जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड माने बढ़ती है। और जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना इस बात को, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो डिक्रीज होता है, लेकिन हमने यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज वर्ड यूज़ नहीं किए, हम इंक्रीज की जगह एक्सपेंड वर्ड यूज़ कर रहे हैं और डिक्रीज की जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये मैं आपको फ्यूचर में ज़रूर बताऊंगा ये दोनों वर्ड्स के पीछे क्या रीज़न है, लेकिन अभी आपको इंक्रीज वर्ड यूज़ नहीं करना है, एक्सपेंड यूज़ करना है, डिक्रीज यूज़ नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना है। जैसे जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको खुद ही क्लियर होता जाएगा कि ये वर्ड हमने क्यों यूज़ किया था, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है रिलेटेड गुड्स आर 2 टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स 2 तरह की होती हैं। कॉमोडिटी का खुद का प्राइस तो किसी कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता ही है, लेकिन दूसरी जो उससे रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे हम बात करें, पहली रिलेटेड गुड्स होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि हमारी कॉमोडिटी की सब्स्टिट्यूट क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर टी कंज्यूम कर रहा हूँ तो टी का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, कॉफ़ी, है ना। तो अगर मैं कॉफ़ी कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसका सब्स्टिट्यूट टी हो सकता है। दोनों एक दूसरे की जगह जो चीज़ें यूज की जा सकती हैं, दीज गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पर प्राइस लिया है टी का, ये बात समझना, प्राइस किसका ले रहे हैं हम, टी का। डिमांड किसकी ले रहे हैं हम, कॉफ़ी की। प्राइस टी का ले रहे हैं, डिमांड कॉफ़ी की ले रहे हैं। जब टी का प्राइस, चाय का प्राइस 10 रुपये पर कप था, ठीक है, तो टी कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने थे, जब ध्यान से सुनिएगा, जब चाय का प्राइस 10 रुपये पर कप था तो कॉफ़ी पीने वाले, कॉफ़ी की डिमांड कितनी थी, 100 कप्स की थी। जब प्राइस बढ़ गया इसका, 10 से 20 हो गया पर कप, टी का प्राइस जैसे ही 10 रुपये से 20 रुपये पर कप हुआ, कुछ पीपल क्या करेंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। उन्हें लगेगा चाय महंगी हो गई है ना, अब हम कॉफ़ी की तरफ ही चलते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी ही पी लेते हैं, चाय तो महंगी हो गई, डबल प्राइस हो गया, तो क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। जब किसी सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी वाली जो उसकी सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये ह्यूमन नेचर है ना, कि जब चाय का प्राइस बढ़ा तो कुछ लोग चाय छोड़कर कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉफ़ी पे। इट मीन्स देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशन, इसका प्राइस बढ़ा है किसका, टी का, कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर कॉफ़ी। ठीक है, और अगर उल्टा हो जाता, 5 रुपये की हो जाती चाय, तो क्या होता, तो कॉफ़ी छोड़कर लोग चाय पे शिफ्ट हो जाते। ठीक है, तो डिमांड पर कॉफ़ी भी क्या हो जाती, 100 से हो सकता है 80 कप की हो जाती। कितनी हो जाती, 80 कप्स। ठीक है, सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट एंड द डिमांड फॉर इट्स रिलेटेड कॉमोडिटी। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसका ही सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का ही पार्ट होता है नेक्स्ट,
कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड्स दो होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट होती है, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? दीज आर द गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, जो एक दूसरे के साथ डिमांड की जाए, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है भाई, पेट्रोल की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि कार की डिमांड है। अगर कार्स की ही डिमांड ना हो तो पेट्रोल की डिमांड नहीं होगी। हम उन कार्स की बात कर रहे हैं जो पेट्रोल से चलती हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए जो पेट्रोल कार्स हैं, पेट्रोल से चलने वाली एक आम कार मान लीजिए 5 लाख रुपए की आती है। एकदम से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि 10 लाख रुपए की हो जाए कारें। वो जो कार आज कल 5 लाख रुपए की थी, आज वो 10 लाख रुपए की हो जाए एकदम से, तो क्या होगा? पेट्रोल मान लीजिए पहले 1000 लीटर बिक रहा था, तो अब कितना हो जाएगा? 500 लीटर्स। फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने, ऐसे नहीं, इतना ही नहीं होता है एग्जैक्टली, हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है। जैसे ही कार का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड द प्राइस ऑफ इट्स डिमांड ऑफ इट्स रिलेटेड कॉमोडिटी। ठीक है, तो जैसे ही कार के प्राइसेस बढ़े, लोगों ने क्या किया? कार को यूज करना कम किया होगा। अब जब कार ही कम यूज करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। पेट्रोल क्यों डिमांड किया जाता है? कार के लिए। कार का प्राइस बढ़ गया, कार की डिमांड कम हुई होगी, तो इसलिए पेट्रोल की भी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। इसे कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वाले को भी क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं, इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि जैसे ही किसी कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ा, डिमांड हमारी कॉमोडिटी की, जो अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो कम हो जाएगी। ठीक है, इनकम ऑफ द बायर, किसी आदमी की इनकम कितनी है इस बात पे भी डिमांड डिपेंड करती है। नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुओं की, ये बात ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉर्मल गुड्स की। अगर कोई नॉर्मल गुड्स है तो उसके केस में क्या होता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा खरीदूंगा, इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स को कम खरीदूंगा। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है। पॉजिटिव मीन्स इनकम ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। लेकिन अगर कॉमोडिटी इन्फीरियर है, घटिया क्वालिटी की वस्तु है, तो क्या होगा? मेरी इनकम बढ़ेगी, जैसे ही मैं गरीब से अमीर बनूंगा, मैं घटिया क्वालिटी की वस्तुओं को खरीदना कम कर दूंगा। इन्फीरियर गुड्स के केस में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड्स को खरीदना कम कर देता है, और जब इनकम कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदता है। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि कभी कभी कंज्यूमर किसी चीज़ को लेकर हैबिचुअल हो जाता है या टेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो दूसरी चीज़ खरीदना ही नहीं चाहता। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग तंबाकू को लेकर के, सिगरेट को लेकर के, लिकर को लेकर के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो अब प्राइस कुछ भी हो वो उस कॉमोडिटी को ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, या फिर कई बार किसी कॉमोडिटी को लेकर के मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, नेगेटिव ट्रेंड हो जाता है, नेगेटिव प्रेफरेंस हो जाता है, तो लोग उसको डिसलाइक करने लगते हैं, तो उस कॉमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें अबाउट फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सपेक्टेशंस हो कि फ्यूचर में किसी कॉमोडिटी के प्राइस अचानक से बढ़ने वाले हैं। आज मुझे पता लग जाए कल पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो आज ही क्या होगा? पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी, आज ही उस कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। किस वजह से? एक्सपेक्टेशंस की वजह से। कोई अफवाह फैल जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। या ऐसा हो जाए कि मुझे पता है कल जो है गवर्नमेंट कुछ ऐसा करने वाली है जिससे पेट्रोल के प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो मैं आज नहीं भरवाऊंगा पेट्रोल, या आज पेट्रोल नहीं खरीदूंगा, उसको शिफ्ट करूंगा कल के लिए, तो आज डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब फ्यूचर में किसी कॉमोडिटी के प्राइसेस कम होने वाले होते हैं तो आज डिमांड कम हो जाती है। जब फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले होते हैं, एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस बढ़ने की होती हैं, तो डिमांड क्या हो जाती है? आज इंक्रीज हो जाती है एट प्रेजेंट में ही। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन कम होती है डिमांड कम होती है, बहुत सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब आय का बंटवारा कैसा है, इक्वल है या अनइक्वल है। अगर इक्वल है, सबके पास समान इनकम है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, ना लग्जरी की ज़्यादा होगी, ना इन्फीरियर की। लेकिन अगर अनइक्वल है, रिच का और पुअर का क्या है? गैप है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा? डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स भी ज़्यादा होगी और डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स भी ज़्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्राइस एक फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी तो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं। ये 6 फैक्टर 7 होते हैं टोटल, प्राइस को मिला के 6 अदर्स भी हैं जो हमने आज स्टडी की हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।